अज्ञातवास से आने के बाद गुरुदेव ने माताजी से कहा कि अब हमारे पास सार्वजनिक जीवन का केवल 10 ही वर्ष शेष है। इसके बाद हमें मथुरा से रवाना होना है। पिछले भाग द्वारा हम यह जान चुके हैं कि माताजी पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ा। जब गुरुदेव ने यही बात सन 1967 में साधकों के साथ साझा की तो उन पर जैसे बिजली टूट पड़ी। अपने गुरुवर को प्रत्यक्ष रूप में अब ना देख पाने की पीड़ा उनके लिए असहनीय थी। गुरुदेव ने उन सभी साधकों से कहा कि मुझे अपने पास रखने की इस मोह माया को त्यागो। इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम लोग अपने अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को गायत्री परिवार के यानी इस महाकाल के कार्य में लगाओ। इस भाग में हम यह जानेंगे कि अज्ञातवास से वापस आने के बाद 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब 5 साल का समय और शेष है। कैसे बीता ये 5 साल का समय, तो आइए जानते हैं। अज्ञातवास से लौटने के बाद न जाने क्यों आचार्य श्री के आसपास पशु पक्षी मंडराने लग गए थे। यह क्रम अब भी जारी था। 1967 के आसपास चूहे, गिलहरी, कबूतर, बंदर भी माताजी के भोजनालय में आने जाने लगे थे। आचार्य श्री यदि भोजनालय के आसपास होते तो उनमें से कुछ एक को अपने हाथों से रोटी खिला देते थे, और वह ज़्यादा बदमाशी करते थे तो उन्हें छड़ी भी दिखा दिया करते थे। बंदर खी करके भाग जाया करते थे। कभी कभी तो वे छड़ी दिखाने पर भी नहीं मानते थे, तो माताजी मजाक में उनसे कहती थी कि अपने सेनापति की बात भी नहीं मानोगे क्या? खाओ पियो और इन बच्चों को भी चैन से भोजन करने दो। सन 1967 में गुरुदेव ने अपनी शेष अवधि के लिए जो काम चुने थे उसके लिए केवल 4 ही वर्ष और बाकी थे। 10 वर्ष की शुरुआत में ही उन्होंने 1000 कुंडों के यज्ञ हर साल करने का निश्चय किया था। यह संख्या अलग अलग जगह पर यज्ञ के रूप में पूरी होनी थी। पिछले वर्षों में आचार्य श्री ने 20 आयोजन किए थे। अगले 4 वर्ष में गुरुदेव की यज्ञ की श्रृंखला बहुत ही व्यवस्थित थी। वे प्रायः हर जगह रेलगाड़ी से ही जाया करते थे। आचार्य श्री के मथुरा से छोड़ने की तिथि से पहले लोगों का तांता लग गया था। कभी कभी तो लोगों की संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि दोनों बच्चे छत पर जाकर पढ़ाई किया करते थे। शैलवाला ने एनसीसी में एडमिशन ले लिया। उनकी यह बात जानने के बाद गुरुदेव ने उनकी पीठ थपथपाई। इस पर ताईजी ने कहा कि उसकी शादी ब्याह की फिक्र है या नहीं है, उसकी घर गृहस्थी के बारे में कौन सोचेगा। कहते कहते ताईजी का गला भर आया कि तूने तो मुझे वचन दिया था कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब क्या अचानक से हिमालय जाने का फैसला ले लिया। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, तुम जब द्वारकाधीश के पास चली जाओगी तभी मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा। ताईजी ने कहा, मेरा मन शैलों की डोली चढ़ते देखने का है, उसके बाद ही मेरी अर्थी निकलेगी। आचार्य श्री ने कहा कि अब तो तुम वादा से मुकर रही हो। हम दोनों के बीच में करार हुआ था कि जब तक तुम हो तब तक मैं मथुरा में ही रहूँगा। पर हाँ, यदि तुम्हारी शैलों की डोली देखने की इच्छा है तो इतना कह देता हूँ कि तुम अपने होने वाले जवाई को देख लोगी। सन 1968 की चैत्र नवरात्रि के आसपास उन्होंने एक और साधना शिविर चलाया जिसमें विद्वान और मनीषियों को खुलकर बुलाया गया, उनका सहयोग मांगा गया। आचार्य श्री ने ऐसा अनुभव किया था कि अब तक धर्म और अध्यात्म को श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर परखा जाता है, पर अब समय आ चुका है जब धर्म को तर्क और तथ्य की कसौटी पर सिद्ध किया जा सके। इसके लिए उन्हें विज्ञान की समस्त शाखाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। सन 1968 की गायत्री जयंती के शिविर में प्रणव आए। उन्होंने प्रणव से पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है। उन्होंने बताया कि उन्हें सर्जन बनना है। इस पर गुरुदेव ने कहा कि मेडिसिन के क्षेत्र में जाओ, उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकोगे। इसके बाद आचार्य श्री ने प्रणव से नोट्स तैयार करने को कहा और मथुरा भेजते रहने के लिए कह दिया। शिविर में और भी कई युवक आए थे जो अलग अलग क्षेत्रों से थे, जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र। उन्हें भी नोट्स भेजने के लिए कहा गया था। आचार्य श्री ने प्रतिपादन की इस नई शैली को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नाम दिया। उस समय इस शैली का भारी विरोध हुआ। आलोचना करने वालों में से आचार्य रजनीश भी प्रमुख थे। सागर और जबलपुर में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे आचार्य रजनीश की ख्याति उन दिनों तेजी से फैलने लगी। जबलपुर में एक यज्ञ समारोह में
एक गोष्ठी में दानाभाई राठौर ने आचार्य श्री और आचार्य रजनीश दोनों को आमंत्रित किया। उन्हें लगा यदि दो महानुभाव एक ही मन से बोलेंगे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन आचार्य रजनीश ने विज्ञान को पदार्थ और अध्यात्म को चेतना कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा इन दोनों के ही अर्थों में भारी विरोध है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर ने बस इतना ही कहा कि विज्ञान भी समझने और जानने की एक विधा है और अध्यात्म भी प्रकृति के स्वभाव को जानने और समझने की एक शैली है। दोनों एक ही सत्ता तक पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल हर किसी को तथ्य और प्रमाणों के आधार पर बोलना ही पड़ेगा। सिर्फ भावना और श्रद्धा से बात नहीं बनेगी। सालों पहले वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर कही हुई गुरुदेव की यह बात आज साकार होती दिख रही है। आज इतने सारे नवयुवक ने गायत्री परिवार को सहज भाव से अपनाया है, तो इसका एक कारण यह भी है यहाँ अध्यात्म को तथ्य और विज्ञान के आधार पर साबित किया गया है। इसके अगले भाग में हम सभी जानेंगे कि किस तरह गुरुवर ने अपने लौकिक परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया, कैसे उन्होंने समर्पण, चेतना और अध्यात्म के केंद्र शांति कुंज की खोज की। धन्यवाद।